Hello everyone, welcome again for the chemistry lecture. ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए थे। नैनो साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या होती है। हम ऐसा बोल सकते हैं इस बारे में कि वी शुड थिंक ऑफ स्मॉल। ठीक है, स्मॉल स्मॉल चीज़ों को हम क्या करने की कोशिश करेंगे, गैदर करने की कोशिश करेंगे। छोटे से चिप में हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते, दैट इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो क्रिएटिंग स्मॉल थिंग्स बाय थिंकिंग कि उसके एप्लीकेशन कितने बड़े बड़े वहाँ पे हो सकते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट नैनो टेक्नोलॉजी। अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सब टॉपिक ऑफ दिस लेसन, history of that nanotechnology or where nanomaterials can be used in the past days, ये भी हमें यहाँ पे देखना है। and then after this right now where we are using this kind of nanomaterial, applications of nanomaterial will be the last you can say subtopic of this particular chapter. So let us discuss about history of the nanotechnology और यू कैन से हिस्ट्री ऑफ नैनो मटेरियल्स। रूबी रेड कलर के ग्लास पेंटिंग्स वहाँ पे होते थे एंशियंट टाइम्स में। रूबी रेड कलर के ग्लास पेंटिंग्स वहाँ पे होते थे। इट कंटेन्स गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल, गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते थे। गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल वहाँ पे होते थे। तो इसलिए ये गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल जो है उनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वो जो एक पर्टिकुलर रेड रूबी रेड कलर एक ट्रैप होता था, वो रूबी रेड कलर उस ग्लास पेंटिंग को वहाँ पे मिल जाता था। नेक्स्ट है हम बात करते हैं हमेशा से ग्लेज की, लस्टर की। एग्जैक्टली क्या है ये ग्लेज, लस्टर, उसके बारे में हम हमेशा से डिस्कस करते हैं कि पॉटरीज़ वगैरह जो होते थे, आपने अगर देखा होगा तो पुरानी जो चीज़ें आप लोगों के पास होती है, ठीक है, सो उसमें पॉटरी वगैरह होते हैं वहाँ पे, उसके ऊपर जो एक पर्टिकुलर ग्लेज होता है, इट इज़ ऑफ द पर्टिकुलर मेटालिक नैनो पार्टिकल की वजह से वो चीज़ वहाँ पे आपको दिखाई देती है। मेटालिक नैनो पार्टिकल जो है वो एक उस पर्टिकुलर पॉटरी को, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को एक ग्लेजी अपीयरेंस या लस्टरी अपीयरेंस देने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली मेटालिक नैनो पार्टिकल। नेक्स्ट है कार्बन ब्लैक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन ब्लैक जो है वो भी एक नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है, ये हम बोल सकते हैं, विच इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ टायर। टायर का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें वो वहाँ पे यूज़ होता है एंड इट क्रिएट्स द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ टायर एज वेल। टायर की जो स्ट्रेंथ है वो भी वहाँ पे बढ़ जाती है। सो कार्बन ब्लैक के बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। कार्बन ब्लैक जो है हम बोल सकते हैं कि डिस्कवरी मतलब हम बोल सकते हैं कि 1900 वहाँ पे उसमें हुई थी। बट कार्बन ब्लैक इज़ अ नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है। वो कहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पे मेकिंग ऑफ टायर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स में वो यूज़ होता है, जिसकी वजह से टायर की लाइफ भी इंक्रीज़ होती है। एंड अल्टीमेटली हम ये भी बोल सकते हैं कि टायर की जो एक स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी वहाँ पे बढ़ जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन ब्लैक। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो सारे मटेरियल्स है ये क्या है, ये वहाँ पे नैनो मटेरियल है, नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल आप बोलो, वहाँ पे ये नैनो मटेरियल जैसे बिहेव करते हैं, बट उनके काम कितने बड़े हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मेटालिक नैनो पार्टिकल की बात करेंगे तो मेटालिक नैनो पार्टिकल क्या करते हैं, हम लोग यूज़ तो करते हैं, बट उस चीज़ से उस पर्टिकुलर आर्टिकल को ग्लेज मिलेगा, ये कहाँ हमें पता था। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है फ्यूम्ड सिलिका। फ्यूम्ड सिलिका एक मटेरियल होता है वो, तो वो फ्यूम्ड सिलिका जो है वो भी सिलिकॉन रबर में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कोटिंग्स जो होते हैं उसमें यूज़ होता है। सीलेंट्स जो होते हैं, सील करने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं सीलेंट्स, उसमें यूज़ होता है। एडेजिव्स, एडेजिव्स मतलब क्या है, जो भी वहाँ पे जैसे फेविकॉल जैसे जो ग्लूज़ होते हैं, ठीक है, सो वो ग्लू में भी इस तरीके का फ्यूम्ड सिलिका वहाँ पे यूज़ होता है। फ्यूम सिलिका ये जो चीज़ है यहाँ पे कोटिंग्स वगैरह जो कहा है कि कोटिंग्स में भी वो यूज़ होता है, बट एक चीज़ अभी भी मैं आपसे
डिस्कस कर रही हूँ कि आजकल जो एक शाइनी कोटिंग वाले जो पेंट्स वहाँ पे आने लगे हैं, कि जो पेंट्स बेसिकली ऐसे होते हैं कि स्क्रैच प्रूफ पेंट्स वहाँ पे जो आने लगे हैं, उसमें भी नैनो मटेरियल ही वहाँ पे होता है। इस नैनो मटेरियल की वजह से ही वो पेंट्स जो होते हैं, वो पेंट्स वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे उसमें क्रैक नहीं आते। मतलब अगर जो भी वॉल है, वॉल में अगर क्रैक्स आते हैं तो वो क्रैक्स वहाँ पे वो पेंट की वजह से वहाँ पे दिखाई नहीं देते। सो ये है स्क्रैच प्रूफ पेंट्स जो होते हैं, उस पर भी नैनो मटेरियल या नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ वहाँ पे किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से, हिस्ट्री। कि ऐसा नहीं है कि नैनो मटेरियल जो है वो अभी अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल 10-15 साल से ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट हैज़ अ वाइड हिस्ट्री, हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है उसकी। वो हिस्ट्री देख के ही हमें पता चल रहा है कि ये जो नैनो केमिस्ट्री है या नैनो टेक्नोलॉजी है, इसका हमें किस तरीके से अब वहाँ पे स्टडी करना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो ठीक है कि अभी तक इतना उसमें बदलाव नहीं था, बट जैसे ही हम बात करते हैं नैनो मटेरियल की या नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल की, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, नैनो मटेरियल क्रिएट क्यों कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदे हमें हो रहे हैं। जैसे हमारा कल के लेक्चर में ही डिस्कशन हुआ था कि नैनो मटेरियल जो है वो तैयार करने का क्या मेन एम हमारे पास है। मैंने कहा भी था आपको कि कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाना, सरफेस एरिया जैसे हम वहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम वही रहता है, बट वो अगर छोटे छोटे, एक छोटा क्यूब जैसा है, वो क्यूब आप किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में यूज़ कर रहे हो एज अ कैटलिस्ट, वो क्यूब किस चीज़ का है, वो कैटलिस्ट का है, वो आप यूज़ कर रहे हो किसी भी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में। उसके ही नंबर ऑफ़ पीसेस आप करो तो क्या दिखाई देगा आपको, उसके ही नंबर ऑफ़ पीसेस जब हम वहाँ पे करते हैं तो वो पीसेस हर बहुत से केमिकल रिएक्शन में वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। सो दैट इज़ नथिंग बट, यू कैन से कि एक एप्लीकेशन लेवल भी हो सकती है, एक हमें यूज़ भी हो रहा है कि ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो केमिस्ट्री है, ये कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये भी होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से या नैनो मटेरियल जो हम बनाते हैं, उसकी वजह से वो मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में डाल के ना आप मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है, उनको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखो कार्बन ब्लैक की हम बात करते हैं। कार्बन ब्लैक इज़ अ टोटली नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, वो कोई अभी क्रिएट नहीं हुआ है, वो कोई अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। कार्बन ब्लैक इज़ टोटली नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल। तो ये मटेरियल जब हम टायर के मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पे डालते हैं, तो टायर के मैन्युफैक्चरिंग में डालने से इंक्रीज़ होती है टायर की लाइफ भी, और उसके साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी वहाँ पे इंक्रीज़ होती है। सो दीज आर ऑल, यू कैन से, applications, but these applications were in the history, but nowadays हम क्या कर रहे हैं, कौन से applications है हमारे पास, नैनो टेक्नोलॉजी हो या नैनो मटेरियल हो, उसके कौन से एप्लीकेशंस हमारे पास है, उस पर हम अभी फोकस करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स। हेलो, हाँ चलो, एप्लीकेशंस जो है नैनो मटेरियल्स के वो हम देख रहे हैं। नैनो मटेरियल जो होते हैं, दे हैव अ यूनिक काइंड ऑफ, यू कैन से, फिजिकल, केमिकल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ उनकी होती है। जो भी नैनो मटेरियल हम फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, उसमें आपको कहीं ना कहीं यूनिक प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, केमिकल है, कैटालिटिक एक्टिविटी है, एंड सो ऑन। प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे वो चेंज होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एप्लीकेशंस हमें देखने हैं, कि एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन हमें आ सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल, फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि ये जो नैनो मटेरियल है, ये कोई भी सिस्टम को जब बनाते हैं, या कोई भी चीज़ को, कोई भी सिस्टम इन द सेंस क्या है कि कोई भी आर्टिकल को जब वो बनाते हैं, तब वो आर्टिकल लाइटर होता है, क्लीनर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, एंड उसके साथ साथ इट हैज़ अ स्मार्टर सरफेस एज वेल। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, देखो कि हमारे पास एलईडी वगैरह टीवीज़ वहाँ पे होते हैं, तो ये क्या है, बाकी ये सारी चीज़ें क्या है कि ये जो स्मार्टर सरफेसेस हमें मिल रही है, किस चीज़ की वजह से मिल रही है, इट इज़ ऑल एप्लीकेशन ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल की वजह से कोई भी आर्टिकल या कोई भी सिस्टम, यू कैन से, सिस्टम मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वहाँ पे। सिस्टम मतलब एक सिंपल सा आप डीवीडी प्लेयर भी वहाँ पे ध्यान में रखो, या आप सीडी प्लेयर ध्यान में रखो, उसमें जो लेज़र्स होते हैं इट एक्ट एज अ सिस्टम एज वेल। तो वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो बहुत ही वहाँ पे लाइट वेट होता है, क्लीन होता है, वहाँ पे स्मार्ट सरफेस वहाँ पे दे सकता है किसी भी चीज़ को। सो ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है देखो, स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस आजकल जो आ रहा है कि किसी भी इसमें स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस आपको वहाँ पे मिलते हैं, मतलब स्क्रैच वहाँ पे जल्दी से नहीं होते। थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव वहाँ पे वो होता है, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, बट स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस जो होते हैं वो आजकल कोई भी, मतलब जहाँ पे भी ऑप्टिकल जो भी चीज़ें मिल रही है उसका शॉप हो, वहाँ पे स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस मिल जाते हैं। इवन जो गॉगल्स यूज़ करते हैं हम लोग, जो वहाँ पे स्पेक्टैकल्स यूज़ करते हैं, उसमें भी एक वहाँ पे ऊपर से एक फ़ाइन वहाँ पे कोटिंग दिया जाता है, सो दैट वो जो मटेरियल है वो मटेरियल वो स्पेक्टैकल के सरफेस को काफ़ी क्लीन भी बनाता है और काफ़ी वहाँ पे स्क्रैच प्रूफ भी वहाँ पे बनाता है। तो ये एक है। ट्रांसपोर्ट है, सनस्क्रीन। कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि सनस्क्रीन्स जो होते हैं उसमें वहाँ पे टिटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है, जिंक ऑक्साइड जो होता है, वो उसके नैनो पार्टिकल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। सो विच लाइक प्रिवेंट आवर स्किन फ्रॉम यूवी रेज। यूवी रेज से हमारी स्किन को प्रिवेंट करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ साथ वो जो पर्टिकुलर यूवी रेज है आइदर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, आइदर उसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे। सो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर मीडिया से हमारी स्किन जो है वो यूवी रेज से बच जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट सनस्क्रीन। क्रैक रेजिस्टेंट पेंट्स, अभी जस्ट मैंने यूज़ किया था सिर्फ वर्ड कि स्क्रैच रेजिस्टेंट पेंट जो होते हैं, इट इज़ वन एंड द सेम। क्रैक रेजिस्टेंट पेंट्स जो होते हैं इट हैज़ अ पर्टिकुलर शाइनी अपीयरेंस, इट हैज़ अ पर्टिकुलर लस्टर, यू कैन से। तो ये जो लस्टर है, ये जो शाइनी अपीयरेंस है, ये अपीयरेंस मिलता है किस चीज़ की वजह से, वहाँ पे मेटालिक नैनो पार्टिकल्स का यूज़ वहाँ पे होता है। सो उस वजह से एक लस्टर भी मिल जाता है, एक ग्लेज भी पेंट को मिल जाती है। उसके साथ साथ जो पेंट होते हैं उसमें क्रैक्स नहीं आते, क्रैक रेजिस्टेंट पेंट्स उनको कहा जाता है। तो ये भी एप्लीकेशन था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, एज वी हैव ऑलवेज रनिंग विद द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नाउअडे। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है हमारे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफ़ी वहाँ पे यूज़ होने लगा है। एम रैम जो है वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहाँ पे ये प्रिपेयर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं नैनो मटेरियल्स का। थर्ड है वाटर प्यूरिफिकेशन। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर प्यूरिफिकेशन में कैसे यूज़ होगा, आप थोड़ा सा इसमें थिंकिंग करोगे कि किस तरीके से वाटर प्यूरिफिकेशन में नैनो पार्टिकल्स का यूज़ हम वहाँ पे कर लेंगे। सो एक सीधी सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो वाटर प्यूरिफिकेशन है क्यों करने की हम कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज बहुत से ऐसे एरियाज़ अभी भी है कि जहाँ पे क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर अभी भी नहीं मिलता है। तो ये क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव फ़िल्टर्स जो होते हैं, मतलब कम से कम कॉस्ट में वो फ़िल्टर्स भी मिलने चाहिए और इस तरीके से प्यूरिफिकेशन हो सकता है। अब वाटर में वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो उनको सक्सेसफुली रिमूव करके क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर हर एक को मिलना चाहिए। तो इस चीज़ की वजह से हुआ क्या है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव फ़िल्टर मटेरियल कोटेड विद द AgNPS, मतलब सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, वो जो फिल्टर्स होते हैं इट इज़ कोटेड विद द AgNPS। AgNPS मतलब क्या है, सिल्वर नैनो पार्टिकल से वो वहाँ पे कोट किए होते हैं फिल्टर्स, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर Ag है मतलब सिल्वर है, बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं कि सिल्वर जो होता है ना वो वहाँ पे एक डिसइंफेक्शन जैसे काम करता है। इसलिए थोड़ा सा आप सोचो, आपके दिमाग पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालो,
छोटे बच्चे जो होते हैं या न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, उनको अगर कुछ फीड करना है, उनको कुछ देना है, तो वहाँ पे सिल्वर स्पून यूज़ किया जाता है। तो सिल्वर स्पून क्यों यूज़ किया जाता होगा, थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखो कि सिल्वर स्पून जो है वो वहाँ पे एक तरीके का, मतलब सिल्वर मटेरियल ही बेसिकली एक तरीके का डिसइंफेक्टेंट है, हाईली डिसइंफेक्टेंट मटेरियल है, और वो हाईली इफ़ेक्टिव बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट। मतलब कोई भी बैक्टीरिया उस बच्चे के मुंह से उसके शरीर में नहीं जाना चाहिए, इसलिए पहले पहले उसको सिल्वर स्पून से फीड किया जाता है, या पहली बार वो जब पानी पीने लगता है तभी भी पानी पीने के लिए वो सिल्वर स्पून वहाँ पे दिया जाता है। सो ये पहले वाली बात थी। बट अभी भी ये जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दे आर सेड टू बी हाईली इफ़ेक्टिव बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट। बैक्टीरिया को वो रिमूव कर देते हैं। स्पेसिफिकली ई कोलाई नाम के जो बैक्टीरिया है, अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जो नहीं है उन्होंने 9th और 10th में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ई कोलाई नाम के जो बैक्टीरिया है, जो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर अगर चले जाते हैं तो वहाँ पे डायरिया जैसी बीमारियाँ वहाँ पे हो जाती है, और वो स्ट्रॉन्ग डायरिया वहाँ पे होता है। सो मतलब वोमिटिंग, डिसेंट्री, ये कॉमन सी चीज़ें वहाँ पे होती है। सो ये जो ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया है, वाटर में होते हैं, वो बैक्टीरिया वहाँ से निकालने के लिए हमें स्पेसिफिकली चाहिए सिल्वर, विच एक्ट्स एज अ हाईली इफ़ेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, बैक्टीरिया को रिमूव करता है, वायरसेस को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे ये हम वाटर प्योरीफिकेशन में यूज़ कर रहे हैं। हमें आपको क्वेश्चन भी आ सकता है वहाँ पे कि वाटर प्योरीफिकेशन में जो भी फ़िल्टर्स होते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव फ़िल्टर्स होते हैं, उनके ऊपर किस चीज़ का कवरिंग होता है, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स वहाँ पे कवर्ड अप किए हुए रहते हैं। सो AGNPS भी आप याद रखो तो भी चलेगा। नेक्स्ट है सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स। अब सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स जो है वो कैसे, मतलब क्या है एग्जैक्टली सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स। जहाँ पे लोटस इफेक्ट आपको दिखाई देता है, वो दिखाई देगा आपको सेल्फ क्लीनिंग विंडोज़ में दिखाई देगा। आप बोलोगे मैम ये क्या चीज़ है, सेल्फ क्लीनिंग विंडोज़ के बारे में आप क्या बोल रहे हो, खुद कैसे विंडो वहाँ पे क्लीन हो सकती है। रुक जाओ, सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि उसे लोटस इफेक्ट क्यों कहा गया है। लोटस, आपको ये चीज़ पता है कि लोटस के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, सो लोटस जहाँ पे रहता है ना, ठीक है, वो वहाँ पे कीचड़ में वहाँ पे हम बोल सकते कि आता है, बट बाहर का जो पानी होता है जहाँ पे वो लोटस है वो क्लीन करके रखता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लोटस के जो लीव्स होते हैं बेसिकली, उनके लीव्स के ऊपर जो वहाँ पे छोटे छोटे नैनो पार्टिकल जैसे कुछ मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल की वजह से वैक्सी कोटिंग हम बोल सकते हैं उसे। तो वो जो वैक्सी कोटिंग है उसकी वजह से लोटस के पानी के ऊपर, जो लोटस के लीव्स के ऊपर जो पानी है, वो पानी कभी रहता नहीं है, वो रोल डाउन हो जाता है। ठीक है, वो जो पानी है, वो पानी में डस्ट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो पानी लोटस के जो लीव्स है उससे नीचे सीधे से रोल डाउन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, लोटस के लीव्स हमेशा से क्लीन रहते हैं, विच इज़ नथिंग बट सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म। सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म उसे कहा जाता है। थोड़ा बायोलॉजी को आपको रिलेट करना होगा, पता भी होना चाहिए कुछ चीज़ें बायोलॉजी से। सो ये सेल्फ क्लीनिंग जो मैकेनिज्म है उसकी वजह से इसे लोटस इफ़ेक्ट कहा जाता है। और ये जो यहाँ पे लोटस इफ़ेक्ट है बेसिकली, तो यहाँ पे हम नैनो स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं कि ये जो विंडोज़ होते हैं, सेल्फ क्लीनिंग विंडोज़, जो विंडोज़ के ग्लासेस होते हैं, उस पर कुछ नैनो स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन लोटस लीव्स, वो उस पर्टिकुलर तरीके के नैनो स्ट्रक्चर्स हम पर्टिकुलर विंडोज़ के ऊपर यूज़ करते हैं। और उस वजह से वो जो विंडोज़ है, वो विंडोज़ पे ना ही पानी वहाँ पे टिकेगा, ना ही वाटर विथ डस्ट वहाँ पे टिकेगा। वो विंडो अपने आप उस पर्टिकुलर मटेरियल को नीचे रोल डाउन करेगा। सो वो विंडो अपने आप वहाँ पे क्लियर होगी। सो दिस इज़ नथिंग बट सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल। सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल टोटली बेस्ड ऑन लोटस इफेक्ट। लोटस इफेक्ट क्यों कहा है अभी मैंने आपको समझा है, याद रखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल है सेल्फ क्लीनिंग विंडोज़। ये जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का। ये एप्लीकेशंस है हमारे नैनो मटेरियल्स के,
ये एप्लीकेशंस है हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बोलो कि इतने वाइड एप्लीकेशन वहाँ पे क्यों आ रहे हैं। जब भी हम नैनो मटेरियल बनाते हैं तो वो नैनो मटेरियल जो होता है वो मेन एलिमेंटल कंपोजिशन से आप बना रहे हो, तो वो नैनो मटेरियल के फिज़िकल, केमिकल, ऑप्टिकल, देन कैटालिटिक प्रॉपर्टी सभी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और वो थोड़े हाई लेवल पे इंक्रीज़ भी हो जाते हैं। सो इसलिए मटेरियल जो है उसके काफ़ी सारे यूजेस हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसमें से स्क्रैच प्रूफ आई ग्लास जो है वो आपको पता है, क्रैक रेजिस्टेंट पेंट जो है, काफ़ी सारे एड्स भी टीवी पे आते हैं, लिखते हैं वो लोग क्रैक रेजिस्टेंट पेंट जो है उसमें यूज़ होते हैं ये आपके नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो पता ही होगा, जो बच्चे कंप्यूटर ज़्यादा वहाँ पे यूज़ करते हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में ही नहीं, मतलब वो सिर्फ जानकारी नहीं है कंप्यूटर कैसे चलाना है, क्या है अंदर जो है रैम रोम जो भी होगा उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको पता है कि वो जो डिवाइस है वो प्रिपेयर कितनी अच्छी तरीके से किया जाता है। लाइटर डिवाइसेस होते हैं, सेफ़ होते हैं, वहाँ पे क्लीन होते हैं और एक पर्टिकुलर स्मार्ट सरफेस वहाँ पे मिल जाता है बाय यूज़ ऑफ नैनो मटेरियल्स। नेक्स्ट है, आप ये आपको ध्यान में रखना है, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स जो है वो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव फिल्टर्स मटेरियल पे वहाँ पे कोट किए जाते हैं। सो सिल्वर इज़ एक्ट एज अ हाईली इफ़ेक्टिव बैक्टीरियल antibacterial disinfectant which removes effectively E. coli bacteria from the water। एंड E. coli ये जो बैक्टीरिया है ये सबसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ही स्पेसिफिक और हाईली डेंजरस बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया अगर वहाँ से मतलब सीधे से बॉडी में चला जाएगा तो वहाँ पे मैंने कहा है आपको डायरिया जैसे जो भी डिसीजेस है वो काफ़ी हाई लेवल तक वहाँ पे पहुँच सकते हैं। सो ये है सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए विच इन विच वी ऑब्जर्व लोटस इफ़ेक्ट। ये जो मटेरियल है ये तैयार करने में भी आपको क्या लगेंगे, नैनो मटेरियल्स वहाँ पे लगेंगे। अब हम आगे देखने जा रहे हैं नैनो पार्टिकल एंड नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वो तो पढ़ के भी आप कर सकते हो, बट एक बार पढ़ के मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से वो एडवांटेज हो सकता है, एक बार डिसएडवांटेज हो सकता है। टेक्स्ट बुक आप आपके साथ में रखो, पॉइंट्स यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी क्वेश्चन अलग से आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी में एडवांटेजेस पहले देखेंगे, पहले प्लस पॉइंट्स जो है उसकी बात करेंगे। उन्होंने कहा है सबसे पहले कि रिवॉल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, मतलब ये तो पता है कि कंप्यूटिंग में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनको और स्मार्ट, क्लीन और सेफ़ बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल बहुत हम यूज़ कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में कहाँ पे यूज़ होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी विल मेक सोलर पावर मोर इकोनॉमिकल, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस विल बिकम मोर एफिशिएंट। अब वहाँ पे हम क्या करते, देखो सिलिकॉन जो है ये मटेरियल के चिप्स हम वहाँ पे यूज़ करने लगे हैं। एज अ होल अगर सिलिकॉन मटेरियल हम यूज़ करने लगते तो क्या होता, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। सोलर सिस्टम्स जो है या सोलर एनर्जी जो लेना चाहते हैं वो कॉस्ट वहाँ पे बढ़ जाती। बट आजकल क्या है कि जो भी सोलर एनर्जी है उसका यूज़ हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल चिप्स ऑफ सिलिकॉन। वो हमें पता है कि किस तरीके से सोलर एनर्जी हम ट्रैप करते, बट द पॉइंट इज़ वहाँ पे चिप्स छोटे छोटे सिलिकॉन के वहाँ पे यूज़ होते हैं। मेडिकल फील्ड में कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट ड्रग्स में हेल्प क्योर फास्टर एंड विदाउट साइड इफ़ेक्ट। ऐसे ड्रग्स वहाँ पे होने चाहिए कि जो फास्ट क्योर कर रहे हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा वहाँ पे नहीं दे रहे। तो ऐसे जो ड्रग्स है, ऐसे जो मेडिसिन्स है वो प्रिपेयर करने के लिए भी नैनो मटेरियल्स, नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। क्यूरिंग ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ लाइक कैंसर एंड डायबिटीज़ वो चल रहा है। क्यूरिंग हम बोल सकते हैं, यहाँ पे क्यूरिंग बोला है, बट ये नहीं है कि पूरी तरीके से क्योर होता है। बहुत बार कैंसर जो है या डायबिटीज़ जो है वहाँ भी ये डिसीज़ेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्योर करने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। वहाँ पे डिसएडवांटेजेस देखो दिया है उन्होंने कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, एडवांटेजेस बहुत है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है एक नया वर्ल्ड वहाँ पे मिलने की
देने की कोशिश वहाँ पे की है, बट ऑफ कोर्स जहाँ से एडवांटेजेस आ रहे वहाँ वो अगर अच्छे से यूज़ नहीं हुआ तो डिसएडवांटेज में भी बदल सकता है. So nanotechnology has raised the standard of living, but at the same time it has increased the pollution which includes air pollution. ये काफ़ी important है, क्योंकि जब भी आप एक elemental composition से उसी का nano particle prepare कर रहे हो, you have to give a lot of heat, you have to apply electric energy, and thereby किसी ना किसी माध्यम से एयर पोल्यूशन को वहाँ पे बढ़ना ही है. तो एयर पोल्यूशन इससे इंक्रीज हो रहा है. द पोल्यूशन कॉज्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी इज नोन एज नैनो पोल्यूशन. डेफिनेशन में आ सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड वेरी क्लियरली कि यहाँ पे द पोल्यूशन कॉज्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग बट नैनो पोल्यूशन. दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी काइंड का पोल्यूशन हो वो डेंजरस ही होता है, बट नैनो पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज वो नैनो पोल्यूशन में जो भी नैनो पार्टिकल्स रहेंगे उनको एयर से रिमूव करना, उनको किसी भी सोर्स से रिमूव करना उतना आसान नहीं होगा. सो इट विल बी मोर डेंजरस दैन एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन. नैनो पार्टिकल कैन कॉज लंग डैमेज. लंग डैमेज बहुत छोटे छोटे होते हैं, सीधे से रेस्पिरेटरी ट्रैक से लंग तक पहुंच सकते हैं. Inhaled particulate matter can be deposited throughout the human respiratory tract and then deposit in the lungs. Just now मैंने वही डिस्कस किया कि नैनो मटेरियल है, छोटे छोटे से नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उनको ज़्यादा जगह भी नहीं लगती, वो सीधे से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अंदर जाके सीधे से लंग तक वहाँ पे पहुँच सकते हैं. सो इट could damage lungs very quickly and easily. The characteristic of nanoparticles that are relevant for health effects are size, chemical composition and shape. बहुत important है कि जो भी हेल्थ के लिए हजार्डस बन रहे हैं वो क्या है नैनो पार्टिकल में. सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी साइज़ है, बहुत छोटी साइज़ होती है, सीधे से अंदर भी जाएगा, शेप छोटा सा है वहाँ पे, और केमिकल कंपोजिशन जिसकी वजह से वो बहुत ही सीधे से अंदर जाके एक्यूमुलेट हो सकता है, ऑक्यूपाई हो सकता है. ठीक है, और उसको बाहर निकालना उतना भी आसान नहीं होगा. बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ. घर में अगर आपको कहीं जगह पे कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा है तो वो निकालना आसान होता है, बट कई जगह पे कूड़ा कचरा निकालने के बाद छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल रह जाते. वो डस्ट पार्टिकल जस्ट बाय झाड़ू वगैरह मारने से वो वहाँ पे नहीं निकलते, पानी से वो वहाँ पे पोंछने के बाद निकालने पड़ते. वही हाल है कि जो कचरा वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, उसको निकालना बहुत आसान होता है, बट जो दिखाई नहीं दे रहा, पार्टिकुलेट फॉर्म में है, उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है. सो दीज आर काइंड ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब यहाँ से कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो मैं आपको बता रही हूँ. पेज नंबर 352 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन नॉन इवैल्यूएटिव सिलेबस. एंड क्वेश्चन नंबर 4 में जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आपको नहीं करना है. ठीक है, सो बाकी के क्वेश्चन एंड बाकी के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं. ये क्वेश्चन मैंने क्यों डिस्कस नहीं किए, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं पे मिल जाएंगे. क्वेश्चन के आंसर ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही आंसर्स आपको मिल जाएंगे. So students, this is all about last lecture of green chemistry and nano chemistry, and with this particular lecture we have successfully finished our organic chemistry syllabus. ठीक है, so इसके बाद आपको 1-2-4 दिन के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते जाएंगे. क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन के जो भी आंसर्स है वो भी मिलते जाएंगे. थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, बिकॉज वो आंसर को तैयार करना, सारी चीज़ें करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है. बट वो आंसर्स जो है, उसके क्वेश्चन के आंसर लिखने भी कैसे है वो अगर आपने मुझे पूछा भी, मतलब जो भी जूम सेशंस होते हैं वहाँ पे, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा. सो आई थिंक ये लेसन जो है लास्ट वाला, ये आपको समझ में आया होगा. आज जो भी हमने पढ़ा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दो इट इज़ अ लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल और एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, सेम आंसर आपको लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशंस के बाद सीधे से उन्होंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में वहाँ पे दिया है। एडवांटेजेस तो है ही, कंप्यूटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी बदलाव आए हैं वहाँ पे। सोलर एनर्जी जो है वो काफ़ी कम दाम में वहाँ पे मिलने लगी है बिकॉज ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नैनो मटेरियल लाइक सिलिकॉन चिप्स वगैरह। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे एडवांटेजेस है भी, बट उसके साथ साथ थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, हेल्थ हज़ार्ड में लंग डैमेज बहुत जल्दी से हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो हेल्थ हज़ार्ड क्यों हो रहे हैं? नैनो पार्टिकल की साइज़ ही बहुत छोटी होती है, ठीक है, और वो नैनो पार्टिकल की साइज़ कम है, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से बॉडी में क्या हो सकते हैं, रिसाइड कर सकते, ऑक्यूपाई हो सकते हैं। निकालना भी उतना ही मुश्किल होता है, जितने छोटे हैं उतना निकालना मुश्किल होता है। सो स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट देन फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इसी के साथ साथ हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है हमारा दिस पर्टिकुलर ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस।